देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कभी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का कत्ल कर देता है तो कभी कार से घसीटने का वीडियो सामने आता है। ऐसा एक मामला दिल्ली के आरके पुरम थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर थाना इलाके स्थित अंबेडकर बस्ती में रविवार तड़के 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने आकर एक लड़के पर जान से मारने की नियत से लगातार कई राउंड फायरिंग की। इस वारदात में एक युवक बाल बाल बच गया। उसे बचाने में उसकी 2 बहनों को गोली लगी, जिसे वारदात के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत हो गई। दरअसल आज सुबह करीब 3:30 बजे 2 दर्जन से ज्यादा बदमाश एक युवक को जान से मारने की नियत से उसके घर पहुंचे। युवक और उसके परिवार द्वारा घर का दरवाजा नहीं खोलने के बाद वे चले गए। फिर कुछ समय बाद आए और घर के बाहर खड़े होकर युवक पर बदमाशों ने लगातार फायरिंग शुरू कर दी। युवक तो अपनी जान बचाते हुए भाग निकला, पर उसकी 2 बहनों को बदमाशों ने गोली मार दी और गंभीर रूप से घायल हो गईं। जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों से ज्योति और पिंकी के भाई ने 15,000 रुपए लिए थे। इसी पैसों को बदमाश सुबह लेने आए थे। ज्योति और पिंकी की भाभी ने बताया कि बदमाशों ने घर के दरवाजे को कई बार धक्का दिया, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। इसके बाद बदमाश दोबारा सुबह 4:30 बजे आए और फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार घर के परिजनों ने दरवाजा खोल दिया। सर यहाँ पे कुछ 3 बजे के करीब कुछ गुंडे लोग आए हमारे घर पे। दरवाजे में जो उनके हाथ में आया वो उन्होंने हमारे दरवाजे में मारा। रोड हुई और तलवार वलवार भी लेके आए थे, हमारे घर पे हमला करा। वो तो कुंडी नहीं खोली, हम तक पे भी हमला करा था उन्होंने। हाँ, वो कुछ समय में पड़ोसी लोग भी जग गए, मेरे नंदे भी आ गई, तो यहाँ पे खड़े होके बातें कर रहे थे। इस तरह से दरवाजा क्यों ऐसे उन्होंने करा है, क्या बात है ऐसी। तो मेरे जेठ बताने लगे, थोड़ी पैसे के चक्कर में बात थी, तो उन्होंने हमला नहीं करा, किसी और ने हमला करा के गुंडे लोगों ने। तो आते ही उन्होंने मेरे जेठ पे हमला करा और पिस्टल चलाने स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो मेरी दोनों नंदों के लग चुकी है। एक के पेट में लगे यहाँ पे और 2 हाथ में लगे एक के। वारदात के बाद घायल महिला को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी समेत दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज सुबह करीब 4:40 पर PS आरके पुरम में एक PCR कॉल आई, जिसमें कहा गया कि कुछ लोगों ने अंबेडकर बस्ती में कॉलर की बहनों को गोली मार दी है। इस पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस कर्मचारी वहां पर पहुंचे, जहां पता चला कि जिसकी उम्र 30 साल और ज्योति जिसकी उम्र 29 साल है, उसको गोली मारी गई है। आज सुबह 4:30 बजे आरके पुरम थाने में एक PCR कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव है। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं घटना को लेकर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली की जनता खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही। जिन्हें कानून व्यवस्था संभालनी है, वो लोग दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचने में जुटे हैं। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था आप सरकार देख रही होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। घटना के बाद दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में जून के महीने में फायरिंग की दूसरी घटना है। इससे पहले 5 जून को जाफराबाद इलाके में गैंगवार की वजह से अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस दौरान 4 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।